प्रोग्राम समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राम। तो दोस्तों आज जो है KDF एक जो संस्था है इन्होंने यहाँ श्री राम कथा का आयोजन किया हुआ है, जिसमें मानस किंकर अखिलेश मिश्र जी राम कथा का व्याख्यान करेंगे। दोस्तों ये प्रोग्राम एक अलग ही तरीके का प्रोग्राम है। इसमें जो है पूर्णतः भक्ति भाव के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है और हम इसे लास्ट तक आपको कवरेज करके दिखाएंगे। तो चलते हैं पीछे, प्रोग्राम में संगीत की लहरियाँ हो रही हैं और अभी कुछ ही क्षणों में प्रोग्राम शुरू होगा तो हम आपको उसके साथ ही इसका पूरा विवरण देंगे। चलिए, हमारे जो काशीपुर डेवलपमेंट फोरम है इसके हमारे अध्यक्ष हैं राजीव भाई साहब। अच्छा, ये निरंतर प्रयास करे हुए हैं काशीपुर को किसी तरह से विकास के रास्ते पर लाएं। उन्होंने अभी जो है वक्तव्य दिया था वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो जय श्री राम, आइए चलते हैं पंडाल में। हम इस वक्त प्राचीन ऐतिहासिक जोड़ा सागर में है। काशीपुर को एक पर्यटक सिटी बना रहा है और हमारा मानना है जब से उत्तराखंड बना है काशीपुर का विकास रुक गया है। हम तो मानते हैं कोई नज़र लग गई है हमारे काशीपुर को, जो इतनी तेज़ी के साथ यूपी का एक अग्रणी शहर हुआ करता था, आज उत्तराखंड का सबसे पिछड़ा हुआ नगर निगम है। हम एक राम कथा, श्री राम कथा कराने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है जब से राम मंदिर बना है देश की स्थिति वो सब कुछ बदल चुकी है। अब हमारा मानना है कि श्री राम जी का काशीपुर में और वो भी जोड़ा सागर में हमारी ये कथा काशीपुर में जो नज़र लगी हुई है वो दूर करेगी और हम फिर विकास के पथ पर तेज़ी के साथ चलेंगे। और इसमें पूरा शहर सहयोग दे रहा है और सभी के कंबाइंड प्रयास से काशीपुर का ये जोड़ा सागर आने वाले टाइम में एक पर्यटक केंद्र होगा और देश भर के पर्यटक यहाँ पर आएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की ये महान कृपा है जो हम उनसे कथा। अभी आपसे एक निवेदन और है कि व्यासपीठ पर जब मिश्रा जी पहुँच जाएंगे तो वो सबको आशीर्वाद देंगे, लेकिन इस समय आप मिश्रा जी को आशीर्वाद दें, हम आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते केशवानंदो वासुदेव नमोस्तुते, वासुदेव नमोस्तुते। बाबा ने साधन बताना शुरू किया, कहा योग कर सकते हो तो योग करो। लोगों ने कहा कि योग नहीं होता, बड़े ज्ञानियों का काम है। कहा यज्ञ कर सकते हो, कहा यज्ञ नहीं होता, बहुत सी सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है, नहीं होता बड़ी। कहा जप कर सकते हो, कहा जप तो करते हैं पर मन नहीं लगता, मन भटकने लगता है। योग यज्ञ जप। कहे तपस्या कर सकते हो,
कि संसार के मोह माया में तपस्या नहीं हो सकती, परिवार में रहकर तपस्या नहीं हो सकती। तपस्वियों को तो पहाड़ पर जाना पड़ेगा, वनों में कंदराओं में जाना पड़ेगा। इतना बड़ा माया मोह का संसार छोड़कर कैसे जा सकते हैं? का व्रत कर लो, का डायबिटीज की शिकायत है, साहब व्रत करेंगे लगातार तो बड़ी समस्या होगी। का पूजन कर लो, का पूजन कैसे करूं? सुबह समय से नहीं हुआ उठ पाता, रात को देर से पार्टी से लौटता हूँ। तो कहा चलो ये सब नहीं कर सकते हो तो क्या करो? का जोग जग जप तप व्रत पूजा, का छोड़ो सब मत करो। का क्या करूं? का कि राम ही सुमिरी, राम का स्मरण करो, राम राम कहो। का राम राम कहने से क्या होता है? मन नहीं मानता कि राम राम कहने से, नाम के जपने से कुछ होता है। का चलो ठीक है नहीं जप सकते तो गाइए राम ही, कभी राम के कुछ भजन गा लिया करो। राम ही सुमिरी आत गाइए राम ही। का गाना नहीं आता, कैरवा की ताल नहीं आती, दादरा नहीं आता, तोड़ी नहीं आता, किस स्वर में राम को गाऊं? का ये भी नहीं कर सकते तो चलो ये कर लो। संतत सुनिया राम गुण गावई। कहीं पर राम की कथा का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर राम को गाया जा रहा है, वहाँ बैठकर थोड़ी देर सुन तो सकते हो। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुनी गाइए राम ही, राम ही सुनी गाइए राम ही। संतत सुनिया राम गुण गाई, संतत सुनिया राम गुण गाई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो आप हैं चाहे हम हैं, शायद कलयुग के इन तमाम चीजों को हम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक चीज तो कर सकते हैं जो अंत में कही गई है। संतत सुनिए राम गुण गावई, संतत सुनिए। कहीं न कहीं सौभाग्य है हमारा और आपका। मैं कल तमिलनाडु में था, हमको राजेश जी कई दिन से कह रहे थे कि यहाँ पे आना है, आपके राजीव जी कह रहे थे। मैंने कहा मैं आ सकूंगा तो आऊँगा, कल चुनाव था, लेकिन ऐसी कुछ प्लानिंग बनी कि मैं सुबह दिल्ली आया, दिल्ली से यहाँ आ गया। ऐसा कुछ वातावरण बना कि आप सभी लोग दुनिया के तमाम कार्यों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं। कुछ क्रिकेट के शौकीन होंगे, कुछ किसी और चीज के शौकीन होंगे, कहीं न कहीं तो शाम गुजरती होगी। और काशीपुर विकास जो आपका ये संगठन है, इसने इतना बड़ा आयोजन रखा, ये कहीं न कहीं हमारे और आपके पूर्व के जन्म की कोई अच्छाई है कि कुछ पल के ही सही हम और आप यहाँ पर इकट्ठा तो हुए हैं सुनने के लिए। आप में से अधिकतर लोग मुझे नहीं जानते, मैं आप लोगों में से किसी को नहीं जानता, एक दो लोगों को छोड़कर जिससे फोन पर बात होती है। ये जो हमारे साजिंदे हैं, हमारे सरदार जी हैं, क्या शानदार तबला बजा रहे हैं।
मेरी इनकी पहली मुलाकात यहीं पे, हमारे कीबोर्ड वाले भाई साहब हैं, तो मैंने जबरदस्ती रोक रखा है। हमारे पैड वाले, इनका तो नाम भी नहीं जानता। ये माइक वाला यहाँ पर इकट्ठा है। हम सब जो यहाँ इकट्ठा हैं, कोई न कोई तो कहीं न कहीं तो पूर्व जन्म का कोई एक अच्छा काम होगा। क्यों? संत सुनिया राम गुण गावहीं, संत सुनिया राम गुण। मैं संत नहीं हूँ, मेरे नाम के पीछे ओहदा लगा हुआ है IAS अधिकारी। मैं तो पूरे जीवन में लाठी चार्ज, गोली चलवाता रहा, चुनाव कराता रहा, ये कराता रहा, वो कराता रहा, राम कथा छोड़ के सारे काम किए। लेकिन मेरे पिताजी थोड़ा बहुत जानते थे, कभी कभी उनके मुख से सुना था, और जो सुना था वही कहीं कहीं सुना देता हूँ। तो आइए कुछ पल के लिए भगवान श्री राम के इस पावन सानिध्य का आनंद उठाएं। हमारे साथ जो हमने सहायक गायिका बुला रखी थी, वो पता नहीं कहाँ है। जय सिया, मेरे साथ गाइएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। आज के युग में किसी से कहा जाए कि राम का नाम लिया करो, तो लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं ना, पूछेंगे क्यों ले, इससे क्या होता है। गोस्वामी जी ने 2 पंक्ति में बड़ी अच्छी बात लिखी कि राम का नाम लेने से होता क्या है। देखिएगा किस तरह गोस्वामी जी समझाते हैं। तुलसी रा के कहतहि, रा अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है। तुलसी क्या जब आप रा कहते हो तो क्या होता है कि आपका मुंह पूरा खुल जाता है। और जब आप मन से राम करते हैं, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, क्या मन से राम अगर कहते हैं तो क्या होता है। तुलसी राके कहतहि, निकसत पाप पहाड़। मानव अंदर जो पाप है, जो माया है, जो मोह है, जो चोरी है, जो छल है, वो प्रपंच है, वो एक पल के लिए बाहर आता है। तुलसी राके कहतहि, निकसत पाप पहाड़। तुलसी राके कहतहि, और जब आप माँ कहते हैं तो क्या होता है। एक बार जरा राम कहिए, राम 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 राम। तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहाड़। पुण्यवन पावत नहीं, पुण्यवन पावत नहीं, पुण्यवन पावत नहीं। का क्यों? माँ कह बंद दीवार, माँ कह बंद दीवार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
ने कहा तुलसीदास जी, समझ में नहीं आया आपकी बात, बड़ी आध्यात्मिक बात आप कह रहे हो। राग ये कहते हैं मात्र से पहाड़ पाप से कैसे निकल जाएगा। उसने कहा चलो तुम ऐसे समझ लो, जो जिस भाषा में उसका, तो आपको भी याद होगा, दादी के पास एक लालटेन होती थी या डिबरी हुआ करती थी या मोमबत्ती हुआ करती थी। जब लाइट चली जाती थी या लाइट नहीं रहती थी तो उस डिबरी को हम जलाकर, दादी के पास एक ही होती थी, तो वो टहरी पे ले जाके रख देती थी कि बाहर वालों को भी दिखाई दे, अंदर वालों को भी दिखाई दे। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर जीवन में प्रकाश लाना है तो राम के नाम के इस मणि को जला लो, इसमें हमेशा प्रकाश रहता है। लेकिन मणि को रखोगे कहाँ? क्या बढ़िया व्याख्या की है। राम नाम मणि दीप धरी, दीप दे हरिद्वार। राम नाम मणि दीप धरी, राम नाम मणि दीप धरी, जी है दे हरिद्वार। ये जीत क्या है? अंदर और बाहर दोनों होती रहती है। क्या राम के नाम के इस मणि को जिह्वा पर रखो, यानी राम का नाम लेना शुरू कर दो। तुलसी भीतर बाहरो, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार, जो चाहत उजियार, जो चाहत उजियार। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सारा देश इस समय राममय है। मैं आपको शिव विवाह तक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस विवाह के बहुत सीजन है और मैं खुद ही 2 विवाह छोड़ के आया हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा शिव विवाह की बात कर लें। लेकिन शिव और राम में बड़ा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जो पहले आपका ही हिस्सा था। लखनऊ में रहता हूँ, काशी से आया हूँ, तो शिव तो हमारे यहाँ सब जगह कंकड़ में रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक तरफ आपको थोड़ी देर के लिए ले चलता हूँ। अयोध्या, आज हमने राम मंदिर को बना लिया है। हर जगह राम नाम की धूम है। छोटा बच्चा से लेकर बड़े लोग तक राम राम कह रहे हैं। हम लोगों ने भी अयोध्या में 45 दिनों तक करीब 16 मंचों पे कार्यक्रम हमारे होते रहे। आप में से अधिकतर लोग अयोध्या जरूर गए होंगे, न गए हों तो जाइए जरूर। अद्भुत दृष्टिकोण है, अद्भुत दृश्य है, और बुजुर्गों को जरूर ले जाइए। जीवन का यह दृश्य देखने योग्य है, अयोध्या का दृश्य है। एक कवि लिखता है कि अवध में राम लला की धूम, अवध में राम लला की, अवध में राम लला की धूम, अवध में राम लला की धूम। बहुत सिंपल सी 2 लाइनें, कम से कम इतना तो आप गा सकते हैं। बाकी क्या कि स्टैंडर्ड गा के मैं आप गाते आगे। अवध में राम लला की धूम, अवध में राम लला की धूम, अवध में राम लला की धूम। बूटी पी कर राम नाम की, बूटी पी कर राम नाम की, तू भी थोड़ा झूम। अवध में राम लला की धूम, अवध में राम लला की धूम, अवध में राम लला की धूम। बूटी पी कर राम नाम की,
तू भी थोड़ा झूम, अवध में राम लला की धूम, अवध में राम लला की दो, अवध में राम लला की दो। राम और शिव के संबंधों के बारे में कहा है कि शिव क्या करते हैं, शिव हमेशा राम राम कहते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम राति, तुम पुनि राम राम दिन राति। हमारे शंकर जी, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग अराती, सादर जपहूँ अनंग अराती, सागर जपहूँ। और राम क्या कहते हैं, शिव का सबसे बड़ा भक्त जो था वो रावण था, लेकिन रावण राम का द्रोही था। राम ने रावण को माफ नहीं किया। शिव चाहते तो राम से कहते थे कि मेरा बहुत बड़ा भक्त है। और रावण कितना बड़ा भक्त था कि रोज श्रीलंका से उड़ करके आता था और कैलाश पर्वत पे रावण बैठा करते थे, शिव जी बैठा करते थे। लंका से 3000 किलोमीटर की यात्रा करके शिव का रुद्राभिषेक करने आता था रावण। एक दिन लोगों ने रावण को चढ़ा दिया, कहा बताओ इतना दूर जाते हो तुम लोग, दिए खर्च करते हो 4 घंटे 5 घंटे का, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, यही एक मंदिर बना लो। कहा मैं तो शिव का साक्षात रुद्राभिषेक करता हूँ। इतना बड़ा भक्त था। कहा रोज 4 घंटा तुम इसी में खर्च करते, तो 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, 1 घंटा पूजा। रावण रावण है। अवध में रावण ने कहा राम लला की दो, कुछ व्यवस्था करता हूँ। शिव के रुद्राभिषेक के ब्रह्मा जी स्वयं आया करते थे, ब्रह्मा जी मंत्रोच्चारण करते थे और शिव का रुद्राभिषेक रावण किया करता था। एक दिन रावण पहुंच गया हिमालय पे। उसने सोचा कि हिमालय झूठ मूठ का इतना दूर बना रखा है, सबसे बड़ा भक्त तो लंका में रहता है। रावण ने अपने ताकत के बल से हिमालय को उखाड़ना शुरू किया कि इसको उखाड़ के ले चल के लंका में बैठा देंगे, इससे ये तो जाएंगे नहीं, पूरा हिमालय उठा ले चलेंगे। और जब हिमालय को उठाने की कोशिश की रावण ने, तो ऊपर पार्वती जी थी। पार्वती जी के जो भगोना थे, चाकू बेलन सब गिरना शुरू किया। पार्वती ने कहा शिव शिव भूकंप आ गया। शिव साधना में थे। कहा भूकंप कैसे आ गया, मैं तो बैठा हूँ यहीं। कहा देखो पूरा बर्तन जाकर सब गिर रहा है, गाय बैल परेशान है, क्या हो गया। शिव भी अपनी पत्नी से डरते हैं। यहाँ कोई नहीं जो अपनी पत्नी से डरता होगा। शिव ने बड़े धीरे से कहा अरे वो मेरा एक भक्त आया, थोड़ा नटखट है, वही कुछ कर रहा है नीचे से। कहा ऐसा करो भक्त को अपना यहाँ से लेके जाओ, अपना टाम टिम्मा जहाँ पूजा करानी हो कराओ, हमारे घर का बर्तन नहीं टूटना चाहिए, गिरना चाहिए। कहा जाता है कि पार्वती की इस बात से शंकर ने शिव को बुलाया। कहा क्या चाहते हो। कहा पूरा का पूरा हिमाचल में लंका में ले चलकर स्थापित करना चाहता हूँ, आप वो ये रहिएगा, मैं 10 मिनट में आके पूजा करके वापस लौट जाओ करूँगा। कहा ऐसा है देवता जी, पार्वती बहुत नाराज हो रही है, तुम चलो हम वहीं आ जाए करेंगे। इतना बड़ा भक्त शिव का रावण था। कहा जाता है कि शंकर स्वयं 2 घंटा जाते थे लंका तक, ब्रह्मा जी अपने वहां से आते थे और वहां रावण उनका रुद्राभिषेक किया करता था और फिर शिव लौट के उल्टे आते थे। इतना बड़ा भक्त। लेकिन राम ने क्या कहा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपन हूँ मोहिन बाबा, सोनर सपन हूँ मोहिन बाबा। अवध में राम लला के धूम, अवध में राम
लला की दो, अवध में राम लला की दो। सब्र का मीठा फल है भाई, 5 शतक तक हुई लड़ाई। सब्र में मीठा फल है भाई, हमने 500 साल लड़ाई लड़ी। मानवता की जीत हुई तब फिर घर आए हैं रघुराई। मानवता की जीत हुई फिर घर आए हैं रघुराई। रूप सलोना प्रभु का सबने, रूप सलोना प्रभु का सबने, लिया नैन से छूट। अवध में राम लला की दो, अवध में राम लला की दो, अवध में राम लला की दो, अवध में राम लला की दो। जग आनंदित हुआ बावला, देखन को यह रूप सावला। जग आनंदित हुआ बावला, देखन को यह रूप सावला। मंगल चौक पुराया सबने, शबरी के समर हृदय बावला। मंगल चौक पुराया सबने, शबरी के और क्या हुआ? नित दिन उत्सव नित दिन मेला, नित दिन उत्सव नित दिन मेला। चारों तरफ हुजूम, अवध में राम लला की दो, अवध में राम लला की दो, अवध में राम लला की दो, अवध में अवध में राम लला की दो, अवध में राम लला की दो। अभी हमने रामनवमी में चले जय प्रगट अवध में राम लला की दो, अवध में राम लला की दो, अवध में